हेलो एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है इस ट्यूटोरियल में। अ, हमने देखा है 2D डिज़ाइन के बारे में और 3D मॉडलिंग के बारे में। अभी हम 3D मॉडलिंग को ही कंटिन्यू करते हुए कुछ एग्जांपल्स को हम स्टडी करते हैं और हम उसको 3D में कन्वर्ट करते हैं। अगर किसी ने आपको ड्राइंग दे दिया, पीडीएफ दे दिया, आपको उसका प्रोग्राम करना है तो आप क्या करोगे, उसका मॉडल बनाओगे। अगर मॉडल नहीं भी बनाना चाहते हो, डायरेक्ट लाइन पे भी प्रोग्राम बन जाता है। मास्टर कैम का ये सबसे मेन एडवांटेज है बाकी कैम सॉफ्टवेयर में। तो लेकिन अगर आपको मॉडल बनाना है तो बहुत अच्छा है। मॉडल बनाने से क्या है, एक क्लियर पिक्चर आपके सामने आ जाती है कि हमारा जॉब दिखने वाला है कैसा। ठीक है। तो अभी देखते हैं एक ड्राइंग। मैंने जो आपको एग्जांपल के लिए ड्राइंग दिया था वो सिर्फ इतनी सी ड्राइंग थी। ठीक है। लेकिन अभी जो हम बनाने वाले हैं उसको हम 3D फुल स्केल में बनाने वाले हैं। तो ये रहा उसका 3D एग्जांपल जो इस तरीके से दिखने वाला है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। डायमेंशन सेम है, सिर्फ मैंने थिकनेस बढ़ा दिया है 25 मिलीमीटर। और मैंने एक कॉन्टूर जो है उसका मैंने 15 mm डीप रखा है, और ड्रिल जो है 8 mm का, वो तो आर पार है ही। ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं 100 बाय 25 का। और उसके पूरा चेन में है 1 mm का चैम्फर। ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ, वायर फ्रेम में आता हूँ, रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेता हूँ ओरिजिन से, इसको यहाँ पे ड्रैग कर दिया। हाइट हमारा था 25 मिलीमीटर। आपके ऊपर है, आप कितना भी डाल सकते हो, लेकिन हमको डिजाइन के हिसाब से बनाना है तो हमको डिजाइन से जो दिया हुआ वैसा ही बनाना है। ये हमारा रेक्टेंगल बन गया। हमने इसको चेन सेलेक्ट कर लिया, चैम्फर के लिए सेलेक्ट कर लिए, ओके कर दिया। अब इसका 1 mm का चैम्फर था, ठीक है, 1 mm का चैम्फर हमारा हो गया। अब हमको करना है इसको एक्सट्रूड। तो हम सॉलिड में आके एक्सट्रूड सेलेक्ट करते हैं, पूरी चेन सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। अब ये जा रहा है हमारा ऊपर, मुझे नीचे की तरफ चाहिए तो मैंने यहाँ पर ऑप्शन है चेंज करने का, रिवर्स ऑल। ये रहा रिवर्स, ये ऊपर चला गया और ये मैंने नीचे कर लिया। ठीक है। हमारा थिकनेस कितना था, 25 मिलीमीटर। ओके। अब चलो, अभी यहाँ पर हमको दो होल बनाना है जिसको हमको एक्सट्रूड कट करना है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले कलर चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज करने के लिए क्या बताया था, राइट क्लिक, चेंज कलर, ग्रीन कलर। मैंने ग्रीन कलर ले लिया। अब मुझे इसके ऊपर एक कुछ बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, एक सर्कल ले लेता हूँ, एक डायमीटर बना लिया हमने कितने का, 8 मिलीमीटर का। एक और बनाना है, प्लस पे साइन करके, क्लिक करके दोबारा से सेंटर ले लिया इसके, और इसका डायमीटर हमने बना लिया 16 मिलीमीटर का। ठीक है। अब हम इसको ट्रांसलेट कर देते हैं। ट्रांसलेट कितने पे करना है, सेंटर से हमारा ये है 60, यहाँ 60 है, तो 30 30 यहाँ है। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जा करके ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे, और इन दोनों को सेलेक्ट करके इसको हम कर लेंगे। हमको पहले इसको, इस सेंटर को हमको इस साइड में लेना है। तो हम क्या करेंगे, x-30, माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको इस साइड में लेना है। प्लस लेना है तो हम प्लस डाल देंगे। हमको मूव करना है, हमको नहीं चाहिए ये, हमने मूव कर लिया, ओके कर दिए, प्लस ओके। फिर उसके बाद हमको इसको वापस वो करना है, ट्रांसलेट करना है। अब हमको कितना करना है, प्लस पॉजिटिव 60 पे। ये मूव हो रहा है, हमको कॉपी करना है, हमने कॉपी कर लिया। या तो हम मिरर कर सकते हैं, है ना, या तो हम रोटेट कर सकते हैं 180 डिग्री में। बहुत सारे ऑप्शन है। ये अब हमारा हो गया स्केच रेडी। अभी हम क्या कर लेते हैं, इसका कलर ठीक कर देते हैं। अब आ जाते हैं हम सॉलिड में, एक्सट्रूड सेलेक्ट कर लेते हैं। अब वो पूछता है क्या एक्सट्रूड करना है, इसको और इसको। एक्सट्रूड में दो टाइप है, जैसा हमने देखे थे, कट बॉडी। हमने कट बॉडी कर लिया, जो कि पूरा 25 mm डीप तक है। या तो आप थ्रू ऑल कर लो, या तो 25 mm डाल दो। ठीक है, ये भी हो गया। अब हमको यहाँ पर एक काउंटर बनाना है, तो हम क्या कर लेते हैं, दोबारा से एक्सट्रूड ही सेलेक्ट करते, इसे सेलेक्ट कर लिया, इसे सेलेक्ट कर लिया, एंड सिलेक्शन। अब उसका डीप जो था वो था 15 मिलीमीटर। अगर आप ड्राइंग ओपन करोगे मोबाइल में तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। या तो क्योंकि प्रैक्टिस आपको मास्टर कैम में करना है तो आप मॉडल को ओपन कर सकते हो और ये लेक्चर देख सकते हो। या तो आप पेन और पेंसिल लेकर के बैठे और फटाफट ड्राइंग बना लीजिए। आपको कुछ सीखना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, पेन पेंसिल लेकर के बैठना तो पड़ेगा दोस्तों। ठीक है।
तो चलिए ये भी बन गया। अभी और क्या बचा है इसमें? अभी यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल दिया हूँ, हल्का सा डीप दिया हूँ 0.5, जहाँ पर हम अपना नाम लिखने वाले हैं और जो मैं बताऊंगा प्रोग्रामिंग के टाइम पे, क्योंकि हम क्या करेंगे हम कि ये मॉडल को सेव भी करेंगे। और जब देखो मास्टर कैन प्रोग्रामर के लिए क्या होता है ना कि उसको मॉडल मिलता है, तो हम अज्यूम करेंगे कि हमको ये मॉडल मिला है और हम ये मॉडल मिले हुए को हमको इसको प्रोग्राम करके देने का है। जो डायमेंशन बताया है वो डायमेंशन से हमको इसको देने का है। ठीक है। तो मैं इसीलिए ब्लॉग बनाया ताकि हम वहाँ पर अपना नाम लिख सके। तो ये मैं सिखाऊंगा आपको प्रोग्रामिंग के टाइम पे। तो ये जो मॉडल है आप सेव कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा आने वाले लेक्चरों के लिए। ठीक है। तो इसका साइज है 25 लेंथ है और इसका विड्थ है यहाँ से यहाँ 6 मिलीमीटर दिया हुआ। तो हम क्या करते हैं पहले तो कलर चेंज कर लेते हैं। चलो मैंने ले लिया रेड कलर। और कलर वही चूज करो जो इजीली दिखे, साफ साफ। कोई भी कलर ले लेंगे फिर वो दिखेगा नहीं, कंफ्यूजन हो जाएगा। अच्छा, अगर ये सॉलिड कलर चेंज करना है तो सॉलिड पे क्लिक करो, राइट क्लिक दबा दो। सॉलिड का कलर आप कोई भी कलर ले सकते हो, हल्का, चलो मैं ये ले लेता हूँ लाइट ब्लू। ठीक है। तो ये थोड़ा और अच्छा दिख रहा है, उससे बेटर कलर है। अब अब हम क्या करेंगे, इस पे हमको एक रेक्टेंगल बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ पहले इसको ऑफसेट ले लेता हूँ 6 मिलीमीटर। ठीक है, इसको मैं ऑफसेट यहाँ पे ले लिए 6 मिलीमीटर पे। 6 मिलीमीटर मैंने डाल दिया। मैंने इसको कर लिया कॉपी और मैंने कर लिया सेलेक्टेड साइज। इस इस साइड से इस साइड पर मैंने इसको कर लिया क्लिक। तो हमने इसको 6 मिलीमीटर पे ऑफसेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कर लेते हैं एक रेक्टेंगल बनाने के लिए हम यहाँ पर एक लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। लाइन सेलेक्ट करने के बाद हम इसको यहाँ पर ज्वाइन कर लिए। अब वो लाइन दिख नहीं रही है तो उसके लिए क्या ऑप्शन बताया था मैंने, F9। F9 हमने दबा लिया। अब हमको इसकी जरूरत नहीं है तो चलो मैं इसको निकाल देता हूँ। और ये जो दोनों रेड रेड है ना, ये क्यों दिख रहा है, इस वजह से। अब क्लियर हो गया। चलो अब हम इसको कर लेते हैं ऑफसेट। ऑफसेट आने के बाद हमारा है 25, तो मैं 25 टाइप करने के बाद डिवाइडेड बाई 2 कर लेता हूँ। तो ये 12.5 हो गया। 12.5 होने के बाद मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इसको मूव कर लेता हूँ, नहीं सॉरी, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ और मैं बोथ डिसाइड कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ ये हमारा बन गया डायरेक्ट रेक्टेंगल। ठीक है। अब देखो ये दो अलग अलग लाइन दिख रही है, ये अलग अलग लाइन, ये अलग अलग लाइन। कलर ठीक कर लेता हूँ पहले। अब इसको अगर ज्वाइन करना है ना, यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन है मॉडिफायर लेंथ के ऊपर ज्वाइन एंटिटीज में, जिसमें हम इन दोनों को क्लिक कर लिए, एंड सिलेक्शन कर दिए। अब ये लाइन एक हो गई। ठीक उसी तरीके से हमको अभी प्लस ओके करने के बाद फिर हम इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं। ये भी हमारा हो गया ओके। ये हम कलर ठीक कर लेते हैं। अब ये टोटल एक लाइन हो गई। ठीक है। अब हम सॉलिड में आने के बाद इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं, एक्सट्रूड कट कर लेते हैं। एक्सट्रूड कट करने के बाद हमको इसका डीप डालना है। हम यहाँ पे डीप ले लेते हैं 0.5, 0.5 का डीप। और ये हमारा हो गया 0.5 का नीचे। जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तब हम इसको इस पे हम अपना नाम लिखेंगे और चैम्फर टूल से हम अपना नाम इस पे खूरे देंगे, एम्बोसिंग करेंगे, जो भी बोलो आप, है ना। तो आप ये मॉडल को सेव कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रोग्रामिंग करने के टाइम पर हम इसी मॉडल का इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे कि इसका जो भी साइज है 100 बाई 25 बाई 25, हम इसके हिसाब से रॉ मटेरियल को एज्यूम करेंगे। हम अंदाज़ा लगाएंगे इतना बड़ा रॉ मटेरियल है हमारा, और हम ये जो आपको पूरा बनाएंगे। और ये जो मेरे ख्याल से 2 सेटिंग में बन जाएगा, तो मैं इसको आपको 2 सेटिंग में बनाने का बताऊंगा। और किस तरीके से हम इसको फिर पोस्ट करेंगे ये सभी मैं आपको आने वाले लेक्चर में बताऊंगा। लेकिन उसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप ये मॉडल को आप बनाने की सही से कोशिश करिए, क्योंकि आने वाले लेक्चर में ये मॉडल की इम्पोर्टेंस है। तो इसे आप सेव करने के लिए यहाँ पर एक सेव का बटन है, सेव पे क्लिक कर लीजिए। जहाँ पर आपको याद, अभी जेतो ये मैंने सेव मॉडल है, अगर मुझे दूसरी जगह पे सेव करना है तो मैं यहाँ पर आने के बाद फाइल सेव एज, यहाँ पर एक ऑप्शन है सेव एज का, यहाँ पर क्लिक कर लिए। जहाँ पे सेव करना है डेस्कटॉप पे आ गया मैं।
डेस्कटॉप पे आने के बाद मैं एग्जांपल पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी नाम दे देता हूँ, फर्स्ट 2D विथ मॉडल, ये नाम दे देता हूँ और मैं इसको कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे सेव। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमको ये मॉडल मिलेगा और हम इस पर प्रोग्रामिंग कर सकेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।